अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान और मैं अपने YouTube के चैनल पर तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूं। तो फाइनली जी मेरी प्रेडिक्शन सच साबित हो गई। जो मैंने कल वीडियो में बताया था कि पाकिस्तान ये मैच जो है वो हारने जा रहा है, लेकिन मुझे भी इतनी उम्मीद नहीं थी कि पाकिस्तान को हारने की इतनी जल्दी है या पाकिस्तान जो है वो उनको इतनी बुरी तरह हारने की जो है वो जल्दी है। पाकिस्तान टीम ने आज इंतहाई गंदा खेल पेश किया, इंतहाई घटिया खेल पेश किया है। बैटिंग को देख लें, बॉलिंग को देख लें, फील्डिंग को देख लें, पाकिस्तानी टीम जो है वो टोटली आउट ऑफ द कलर दिखाई दी है और इंडिया ने चारों शाने चित कर दिया पाकिस्तानी टीम को। और इंडिया ने जो 191 रन का टारगेट था उसको इजीली जो है वो चेज कर लिया और इंडिया ने अपना जो रन रेट है उसको भी इंतहा दर्जे का जो है वो बेहतर कर लिया है और इंडिया इज लुकिंग वन ऑफ द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड कप। और मुझे उम्मीद लग रही है, इस दफा पहली दफा मुझे काफी अरसे के बाद उम्मीद लग रही है कि इंडिया जो है वो इस वर्ल्ड कप को जीतने के लिए जा रही है। इंडिया की जिस तरह की बैटिंग लाइन है, जिस रोहित शर्मा फॉर्म में है, शुभमान गिल जिस तरह फॉर्म में है और जो है वो उनके श्रेयस अय्यर जो है वो कमाल की फॉर्म में है, केएल राहुल फॉर्म में है, हर बंदा जो है वो फॉर्म में है। उनके स्पिनर कुलदीप यादव की बात कर ले तो वो जो है वो उससे एक्स्ट्राऑर्डिनरी फॉर्म में है। रविंद्र जडेजा उससे अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। रविचंद्रन अश्विन को देख लें तो वो जब भी उनको मौका मिलता है वो अपना इंपैक्ट जो है वो टीम पर डालते हैं। फास्ट बॉलर्स को मोहम्मद शामी को अभी तक मौका नहीं दिया गया और मोहम्मद शामी बड़े आउटस्टैंडिंग पर बॉलर हैं। मोहम्मद सिराज जो है वो हर मैच में जो है वो दिन ब दिन इंप्रूव कर रहा है। हर जो उसके अलावा जसप्रीत बुमराह है, जसप्रीत बुमराह जो है वो आउटस्टैंडिंग फास्ट बॉलर बने हुए और दुनिया के मेरे ख्याल से इस वर्ल्ड कप में तो मुझे सबसे जो है वो खतरनाक फास्ट बॉलर दिख रहे हैं। और जो पाकिस्तानी बैटिंग लाइन के मुतालिक कहा जा रहा था कि देखिए जी श्रीलंका के खिलाफ 344 रन का जो है वो टारगेट पाकिस्तान की टीम ने चेज कर लिया और वर्ल्ड कप की 48 साल हिस्ट्री को बदल कर रख दिया है। तो वो भाईजान ये इंडिया के सामने जो है वो दबड़दूस हो गया और हमारे जो सीनियर प्लेयर्स थे उनकी भी यही इतनी की हिम्मत थी, उनकी भी इतनी की औकात थी कि वो वैसे तो जीते रहते थे, लेकिन जो ही कोई आईसीसी का बड़ा टूर्नामेंट आता था, जो ही प्रेशर पाकिस्तान की टीम पर आता था, जब पाकिस्तान की टीम पर जो है वो हर बंदा निगाह उन पर रखता था कि पाकिस्तानी टीम जो है वो काश जीत जाए, काश पाकिस्तान की टीम जो है वो जीत जाए, तो पाकिस्तानी टीम जो है वो दबड़दूस होकर नीचे गिर जाती थी। और पाकिस्तान की बैटिंग लाइन का हमेशा जो है वो मसला रहा है। गो के पाकिस्तान के कुछ इंडिविजुअल प्लेयर्स बहुत अच्छे कमाल के आए हैं, लेकिन एज ए टीम जो है वो पाकिस्तान की बैटिंग लाइन कभी भी ऐसी मिसाल ही नहीं रही कि आप कहें कि पाकिस्तान की क्या बैटिंग लाइन है। पाकिस्तान जो है वो बैटिंग लाइन की वजह से मैच जीत रहा है। कोई शाज़ो नाज़र किसी मैच में हो गया हो तो वो अलग बात है, लेकिन अदरवाइज पाकिस्तान की टीम ने जो है वो हमेशा से बैटिंग पाकिस्तान टीम का जो है वो मसला रहा है। और इस वर्ल्ड कप में तो माशाल्लाह पाकिस्तान की बैटिंग का तो मसला है ही है, पाकिस्तान का स्पिन जो डिपार्टमेंट है वो सबसे थक्कड़ है, पाकिस्तान के जो फास्ट बॉलर्स हैं वो उससे ज्यादा थक्कड़ है। एक नसीम शाह पाकिस्तान की टीम में से अभी गया है और उसकी जगह की वजह से, उसके जाने की वजह से पाकिस्तान की जो टीम, जो पाकिस्तान का फास्ट बॉलिंग अटैक जो है वो दुनिया में सबसे लीथल समझा जा रहा था और वो जो है वो आजकल बिल्कुल जो है वो हल्की से हल्की टीम को भी मेरे ख्याल से आउट करने की उनमें सलाहियत नहीं है। और इंडिया ने आज देखा पाकिस्तान ने डिफेंसिव अप्रोच अपनाई, दूसरी तरफ इंडिया के जो शुभमन गिल है उन्हें भी आते साथ जो है वो बाउंड्रीज लगाना शुरू कर दी। वो हो गए, वो जल्दी आउट हो गए, उन्हें कोई खातिर हाँ परफॉर्मेंस नहीं दिखाई, लेकिन उसकी इतनी बहादुरी है कि 50 ओवर जो है वो उसने 42 ओवर फील्डिंग की, उसके बाद जो है वो बैटिंग करने के लिए भी आ गया और उसने जिस तरह की पहली शॉट खेली थी, चौका मारा था, आउटस्टैंडिंग जो थी वो शॉट थी और उसके बाद वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैच जो है वो शादाब खान ने पकड़ लिया। अदरवाइज वो भी आज शायद इंडिया जो है वो पाकिस्तानी शुभमान गिल को जो है वो आउट ना कर पाते। और रोहित शर्मा ने जिस तरह अपनी इंटेंट शो की है, जो कहते हैं कि ये विकेट जो है वो पाकिस्तान 350 की तरफ बनाने की तरफ जा रहा था, लेकिन ये विकेट 350 वाली थी नहीं। तो मुझे तो पाकिस्तानी टीम जो है वो शुरू से लेकर एंड तक डिफेंसिव ही खेलते हुए दिखाई दी है। वो एक वाहिद अब्दुल्ला शफीक था मुझे लड़का जिसने 2-4 इतनी कमाल की जो शॉट्स लगाई है, मुझे वो देखकर जो है वो बड़ा मजा है। अदरवाइज जो है वो बाबर आजम को देख लें, उसने जो है वो अपनी 50 के लिए कर ली है और 50 इतनी ज्यादा बॉल्स पे की है, उसको शर्म नाम की बिल्कुल चीज नहीं है। आपने 50 स्कोर किया, आप एक दो तो छक्का लगा के दिखाओ, आप बाउंड्रीज तो लगा के दिखाओ, आपने एक भी छक्का नहीं लगाया। मोहम्मद रिजवान को देख लें, वो भी 49 रन पे और उससे जो है वो उसने ऑलमोस्ट 15 से 20 बॉल्स ज्यादा खेल ली है। तो हर बंदा जो है वो अपने लिए खेल रहा था, अपने इंडिविजुअल रिकॉर्ड के लिए खेल रहा था, पाकिस्तान को जितवाने के लिए शायद कोई नहीं था खेल रहा। और मेरे ख्याल से पाकिस्तान की टीम तो आज कहीं भी जो है वो
350 स्कोर के लिए नहीं थी जा रही। पाकिस्तान की टीम जो है वो आज 250 भी शायद बना लेती तो पाकिस्तान टीम फिर भी जो है वो इंडिया को शायद पकड़ पाती। लेकिन जिस तरह की इंडिया ने बॉलिंग की है और बॉलिंग की और उसके बाद बैटिंग की, और खासकर जिस तरह रोहित शर्मा ने जो है वो बैटिंग की है, उसने जो है वो सबको दिखा दिया कि वो कितना बेहतरीन कप्तान है। उसकी कप्तानी देख लें, उसने जब भी कोई नया बैट्समैन आता था तो वो खिलाड़ियों को जो है वो करीब करीब कर लेता था। सऊद शकील आया, उसने खिलाड़ियों को करीब करीब कर लिया कि इसको रन लेने की जो है वो इजाजत नहीं देनी, इसको सिंगल लेने की इजाजत नहीं देनी, और ये जो है वो पजल हो के, ये परेशान हो के, या फिर ये जो है वो टेंशन में आके जो है वो अपनी विकेट थ्रो कर देगा। और वही जो है वो सऊद शकील ने कर दिया। इफ्तिखार अहमद को देख लें, उसने माशाल्लाह एक चौका लगा के उसने बाद में कहा कि मैं तो भाईजान मैं 6 छक्के PSL में ला रहे हैं, वही मेरे पास है काफी ने, मैं और कुछ नहीं करना। और बाबर आजम ने जो है वो शादाब खान, जिन पे जो बाबर आजम ने जो है वो जिनको वो एज ए बैट्समैन भी खिलाते हैं कि वो बैटिंग लाइन को हमारी को बड़ा मजबूत करते हैं, उनने आज जो है वो 2 रन सिर्फ बनाए हैं। तो वो 2 रन ना बत्ती बना के, तो मैं अब क्या कहूं, उसमें ले लो, आपको पता ही है कि बत्ती किस काम आती है, वो ले लो। बाबर आजम ने 50 रन स्कोर किए हैं, लेकिन इतनी घटिया बैटिंग की है, इतनी टुक 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 जो है वो करते रहे हैं कि डिफेंसिव अप्रोच एक टाइम पे भी जो है वो नजर नहीं आया कि पाकिस्तान टीम जो है वो बड़ा रन जो है वो चेज करने की कोशिश कर रही है, रन जो है वो बनाने की कोशिश कर रही है। पाकिस्तान टीम जो है वो बड़ा रन की तरफ जा रही है। रिजवान को देख लें तो वो भी 49 रन जो है वो उसने बनाए, उसने भी टुक टुक की इंतहा की, वो भी अपने रिकॉर्ड्स के लिए जो है वो खेल रहा था कि मैं 50-100 कर लूं, अगर आराम ना आउट हुआ तो 100 भी इसी तरह टुक टुक करके कर लूंगा, 1-2 शॉट्स लगा लूंगा, नहीं तो पहले 50 तो मुकम्मल करूं। और वो पाकिस्तान को कॉस्ट कर गई। बाबर आजम से जो है वो सेट हो गए, जहां हमें उम्मीद लग रही थी कि अब बाबर आजम जो है वो पाकिस्तान टीम के लिए अच्छा रन स्कोर करेंगे। पाकिस्तान टीम की तरफ से आज बाबर आजम जो है वो सेंचुरी स्कोर करने वाले पहले बैट्समैन बनेंगे। तो बाबर आजम साहब ने कहा कि भाईजान ऐ काम नहीं जो मेरे पास था, मैंने जो 50 बकार लिया वही मेरा आप पे जो है वो एहसान है। पाकिस्तान की टीम बढ़ती है खड्डे में तो बढ़ जाए, अब पाकिस्तान की टीम जो है वो हारती है तो हार जाए। मैंने जो है वो अपने रन बनाने थे, मैंने अपना रिकॉर्ड बेहतर करना था और वो मैंने कर लिया है, और मैंने मेरे से आप इतनी ही उम्मीद रखें। और बाबर आजम की इंतहाई घटिया जो है वो पुअर प्लानिंग देखने को मिली। आपने जो है वो इमाम उल हक को किस बिना पर खिला रही है, वो मुसलसल पिछली 8 से 9 जो है वो इनिंग में फ्लॉप हो रहा है, और आप उसको बार बार यार होने की जो है वो नाते खिलाते जा रहे हैं। फहर जमान ने भी परफॉर्म नहीं किया हुआ, लेकिन इससे ज्यादा तो जो है वो फहर जमान जो है वो परफॉर्म कर रहा है। इससे ज्यादा रन तो फहर इमाम से ज्यादा तो फहर जमान जो है वो रन कर रहा है। और उसामा मीर देखें, कुलदीप यादव दूसरी तरफ टीम को देखें कि कुलदीप यादव ने कितनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो है वो बॉलिंग की, वो कितना बड़ा डिफरेंस मेकर जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के मैच में बना। और आपने उसके उनकी जगह पे किसको खिलाया हुआ है? शादाब खान। वो बैटिंग में तो उसने 2 रन बना दिए, बॉलिंग में भी जो है वो पता चल जाएगा कि उसने, आपको सबको पता चल गया कि उसने कौन से तीर मारे हैं। मोहम्मद नवाज का भी आपको पता चल गया कि उसने कौन से तीर मारे हैं। हसन अली का आपको पता चल गया, हारिस रऊफ का पता चल गया, शहीन शाह अफरीदी का पता चल गया। तो चले फास्ट बॉलिंग में तो पाकिस्तान के पास और ऑप्शन नहीं थे, ऑप्शन थे बाबर आजम की घटिया सोच, बाबर आजम की जिद, बाबर आजम की अना और उनकी अपनी दोस्तियां यारियां निभाने की जिद के अंदर जो है वो पाकिस्तानी टीम का बेड़ा गर्क हो रहा है। और मैं ये आज कहने को बिल्कुल जो है मजबूर हूं कि पाकिस्तान टीम अगर यही अपना जो है वो प्लेइंग 11 रखती है तो माजरे के साथ मुझे तो पाकिस्तान टीम इतनी पैथेटिक बैटिंग लाइन, इतनी पैथेटिक जो है वो स्पिन अटैक, इतनी पैथेटिक फास्ट बॉलिंग अटैक जो है और इतनी पैथेटिक फील्डिंग के साथ पाकिस्तान मुझे कम से कम जो है वो वर्ल्ड कप जीता हुआ नजर नहीं आ रहा। पिछले वर्ल्ड कप में आपका तुक्का लग जाता था कि आप 1-2 टीम जो है वो अच्छा खेल दे, आपने 1-2 मैच अच्छा जीत लिया तो आपका जो है वो तुक्का लग गया, आप सेमीफाइनल में पहुंच गए। लेकिन इसमें आपने 9 मैच खेलने हैं और 9 मैचेस में पाकिस्तान को अच्छी अच्छी टीम्स को हराना पड़ेगा। और जिस तरह पाकिस्तान की टीम जो है वो अभी हालिया दौर में परफॉर्मेंस दिखा रही है, मुझे नहीं लगता ये अब जो इसके अलावा बाकी सारे जो मैच हैं वो पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शायद पाकिस्तान जीत जाए, लेकिन ऑस्ट्रेलियन वाले भी बड़े तपे हुए, उनकी जितनी जो है वो उनकी बेइज्जती हो रही है तो ऑस्ट्रेलियन वाले भी जो है वो भी शायद पाकिस्तान को हरा दे। तो मुझे पाकिस्तान टीम का जो है वो वर्ल्ड कप में फ्यूचर इंतहाई जो है वो डार्क दिख रहा है। और ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो बाबर आजम की कुतियाईपन का हो रहा है, बाबर आजम के घंटेपन का हो रहा है। बाबर आजम किंग खुद का बना हुआ, आपसे बैटिंग तो हो नहीं रही, आप किस बात के किंग हो? और
शोएब अख्तर ने कहा था कि आपके बड़ा बैट्समैन होने का सबूत तब मिलेगा जब आप जो है वो बड़ी टीम्स के खिलाफ जो है वो रन बनाओगे, जब आप बड़ी अच्छी बॉलिंग के सामने जो है वो रन बनाओगे। आप जो है वो जिम्बाब्वे को मार मार के, नीदरलैंड को मार मार के, नेपाल को मार मार के आपने 150 कर लिया, आप सेंचुरियां स्कोर कर लेते हो और आपने खुद की अपनी अलग से दुनिया बनाई और आपकी फैन बेस भी जो है उनकी भी सोच समझ मुझे जो है वो नहीं आती कि वो किस बिना पर जो है वो आपको किंग मानते। मैंने तो अपनी जिंदगी में कम से कम ना पीएसएल में देखा है, ना कहीं जो है वो फॉरेन लीग्स में बाबर आजम खेलता है और ना ही पाकिस्तान की टीम की तरफ से कभी खेलता है कि खेलते हुए देखा है कि पाकिस्तान टीम जो है वो मुश्किल हालात में हो और बाबर आजम अपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस की वजह से जो है वो पाकिस्तान को जितवा दे। हमेशा जब भी पाकिस्तान की टीम मुश्किल में फंसती है तो बाबर आजम जो है वो चुप करके आउट होके बाहर चले गए जाते हैं, हमेशा अपने रन्स को प्रायोरिटी देते हैं। मोहम्मद रिजवान भी अपने इंडिविजुअल जो है वो खेलते हैं, उसके रिकॉर्ड्स के लिए खेलते हैं और उसका अमली सबूत अभी मैंने जो है वो चले मोहम्मद रिजवान को मैंने पिछली वीडियो में बात की थी कि उसको थोड़ा आप जो है वो उस पर हल्का हाथ रख सकते हैं क्योंकि उसने पिछले मैच में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। लेकिन आपके बड़े बैट्समैन होने की दलील या आपका बड़ा बैट्समैन दुनिया तब मानेगी जब आप अच्छी बॉलिंग के सामने रन बनाओगे, जब आप प्रेशर कंडीशंस में खेलोगे और जब आप जो है टीम को मुश्किल वक्त में हार से निकालकर जो है वो जीत की तरफ ले जाओगे और जितवाओगे, तो तब आपको जो है वो दुनिया किंग मानेगी। आप नेपाल के खिलाफ जो है वो रन बना के, रन के अंबार लगा के जो है वो किंग नहीं बन सकते। आप जो है वो जिम्बाब्वे के खिलाफ रन बना के जो है वो किंग नहीं बन सकते। आप जो है वो श्रीलंका के खिलाफ रन बना के जो है वो किंग नहीं बन सकते। तो पाकिस्तान की टीम को सोचना चाहिए और ये सब कुछ जो मैंने पहले बात की है, रोहित शर्मा की कप्तानी यार आप देख लें, उसने इतनी जल्दी से जो है वो चेंजेस की इंडियन टीम की बॉलिंग लाइन में। वो मोहम्मद सिराज को 40 ओवर से पहले लिया, बुमराह को जो है वो 40 ओवर से पहले लिया, उसने टीम को जो है वो चला के रखा। उसने 40वें ओवर तक यार स्लिप लगा के रखी हुई थी। 20वें ओवर में भी जब स्पिनर्स बॉलिंग कर रहे थे तो उसने तब भी जो है वो स्लिप लगा के रखी थी। तो आपकी और इंडिया की कैप्टेंसी के जो रोहित शर्मा और बाबर आजम की कैप्टेंसी के दरमियान जो है वो आज जमीन आसमान का फर्क था और जो है वो बिल्कुल बाबर आजम को उनकी ना उनसे बैटिंग हो रही है, ना उनसे टीम संभल रही है और ना जो है वो पाकिस्तान की टीम जो है वो उनके अंडर परफॉर्मेंस दे पा रही है। पाकिस्तान कमजोर टीमों को तो हरा देती है, लेकिन पाकिस्तान जब बड़ी टीम्स के खिलाफ जो है वो आपको परफॉर्मेंस देने का मौका मिलता है, हीरो बनने का मौका मिलता है, तो तब जो है वो सारे बढ़ जाते हैं खड्डे में। इसके अलावा मैं और क्या कह सकता हूं, आपने रोहित शर्मा की कप्तानी देखें, वो कितनी अटैकिंग क्रिकेट खेल रहा है। उसने शाहिद खान अफरीदी को मेरे ख्याल से पहले या दूसरे ओवर में जो है वो उठा के बाउंसर पे छक्का मार दिया। वो जो है वो स्पिनर्स को उठा उठा के बाहर फेंक रहा था। वो इतनी उसने जो है वो अग्रेसिव क्रिकेट खेली है। उसकी फील्डिंग चेक कर ले, उसकी जो है वो उसने जो बॉलिंग में चेंजेस किए हैं, बॉलर चेंजेस किए हैं, किस टाइम किस बॉलर को लाना है वो अगर आप चेक कर ले और जिस तरह उसने फील्डिंग की प्लेसमेंट की हुई थी और उस सारी चीजों से साबित होता है कि रोहित शर्मा ने जो है वो आज बड़ी अग्रेसिव कप्तानी की है और इसी चीज का उनको जो है वो एज मिला है, इसी चीज का उनको सिला मिला है और रोहित शर्मा भरपूर फॉर्म में है। उनने जो है वो कमाल की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं और सही कैप्टन होने का हक अदा कर रहे हैं। और यही होता है जब कप्तान जो है वो लीड फ्रॉम द फ्रंट करेगा तो फिर दूसरी टीम को भी जो है वो ये कह सकता है कि भाईजान आपकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, आप जो है अपनी परफॉर्मेंस को ठीक करो, नहीं तो मैं आपको टीम से बाहर निकाल दूंगा। लेकिन जब आपका लीडर जो है वो बाबर आजम जैसा घंटा होगा, बाबर आजम जैसा घटिया होगा, बाबर आजम जैसा लानतिया होगा, जिसने अपने यारों को प्रायोरिटी देनी है, जिसने अपने जो है वो दोस्तियों को प्रायोरिटी देनी है, जिसने डिजर्विंग बंदों को नहीं खिलाना, जो प्रैक्टिस तो अबरार अहमद के साथ खेलता है कि मैं स्पिनर्स को जो है वो खेलने के लिए अबरार अहमद से प्रैक्टिस करूं, तब तो इनको यार नजर नहीं आता। शादाब खान के साथ जो है वो सामने बैटिंग नहीं करते, तब जो है ये मोहम्मद नवाज के सामने बैटिंग प्रैक्टिस नहीं करते, तब ये अबरार अहमद को जो है वो शादाब खान से और मोहम्मद नवाज से बेहतर समझते हैं। लेकिन जब टीम में शामिल करने की बात आती है तो अबरार अहमद पाकिस्तान का सबसे इस टाइम बेहतरीन स्पिनर होने के बावजूद जो है वो रिजर्व में बैठा हुआ है और जो है वो उसामा जो है वो शादाब खान और मोहम्मद नवाज जो है वो आपके मेन स्क्वाड का हिस्से हैं। इसी तरह फास्ट बॉलिंग को लेकर ले मोहम्मद वसीम जूनियर, जिस बंदे को जो है वो इस वर्ल्ड कप में मैंने क्या कहना है, जिसको इमर्जिंग एशिया कप में पाकिस्तान की टीम में हारिस रऊफ नहीं था खिला रहा, उसकी टीम नहीं थी, उनकी जगह नहीं थी। इमर्जिंग एशिया कप में जो पाकिस्तान ने जीता है उसमें जो है वो मोहम्मद वसीम जूनियर की जगह नहीं थी, बानी उनको खिलाया नहीं था जा रहा। तो आपने मोहम्मद वसीम जूनियर को जो है वो
मोहम्मद आमिर के वापस लाने का इतना बड़ा मुतालबा किया जा रहा था। मोहम्मद आमिर नसीम शाह के जो है वो वापसी, उनकी इंजरी के बाद वापस आने को तैयार भी थे, और एक मोहम्मद आमिर वाहिद बॉलर था जो नसीम शाह की मेरे ख्याल से इस टाइम जो है वो सबसे बेहतरीन रिप्लेसमेंट हो सकता था। आपने अपनी अना, जिद और अपनी यारियां निभाने के लिए, दोस्तियां निभाने के लिए जो है वो आमिर को टीम में नहीं आने दिया। आप इमाद वसीम जो इतना कमाल का स्पिनर था, आपने जो नए बॉल से जो है वो आपको विकेट्स लेकर देता, जो आज पाकिस्तान को मसला बना हुआ है कि नए बॉल से आपको विकेट लेने वाला कोई बॉलर नहीं मिल रहा, तो इमाद वसीम आपकी वो कमी बखूबी तौर पर पूरा कर सकता था। पाकिस्तान को जो मिडिल ऑर्डर में बैटिंग का मसला बना हुआ है वो इमाद वसीम पूरा कर सकता था। अबरार अहमद जो है वो आपके स्पिन अटैक को जो है वो मजबूत कर सकता था, लेकिन आपने शादाब खान को खिलाना है जिसकी पिछले 1-1.5 साल से कोई परफॉर्मेंस नहीं है। और ये नहीं है कि पाकिस्तान के खिलाफ खेलते हुए नहीं है, उसकी पीएसएल को देख लें, उसने जो फॉरेन लीग्स खेल रहा है, शादाब खान की इस तरह की परफॉर्मेंस नहीं है बॉलिंग में कि बंदा उसको कहे कि इसको टीम में का लाजमी जुज़्व बनाना चाहिए और ये वर्ल्ड कप में खेलने के काबिल है बंदा, तो उसकी जरूर पाकिस्तान के लिए खिदमत है, हमें उसकी कदर करनी चाहिए। लेकिन शादाब खान जो है वो पाकिस्तान की टीम में मजीद जो है वो खेलना डिजर्व नहीं करता। और अगर अब भी जो है वो इमाम उल हक को मजीद मौका दिया जाता है, अगर अब भी जो है वो उसामा मीर को मौका नहीं दिया जाता, शादाब खान को मौका दिया जाता है, अगर अब भी फहर जमान को मौका नहीं दिया जाता, अगर अब भी जो है वो मोहम्मद नवाज की जगह पे उसामा मीर को नहीं लाया जाता या शादाब खान की जगह पे मोहम्मद नवाज को नहीं लाया जाता, तो फिर आपकी टीम का अल्लाह ही हाफिज है। आप वर्ल्ड कप जीतने नहीं आए हुए, आप अपनी यारियां निभाने के लिए आके लिए आए हुए हैं, आप अपनी दोस्तियां निभाने के लिए आए हुए हैं, आप अपनी जो है वो अपने दिन टपाने के लिए आए हुए हैं, आप पैसे कमाने के लिए आए हैं। आपके लिए पाकिस्तान की कोई अहमियत नहीं है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जीत की कोई अहमियत नहीं है, और आप समझते हैं कि मैं टीम में खेलना चाहिए, मेरे दोस्त टीम में खेलने चाहिए। पाकिस्तान की टीम जो है बढ़ती है खड्डे में तो बढ़ जाए, हारती है जीतती है, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है, ना ही मुझे इससे कोई लेना देना है। मेरा सिर्फ इस चीज से लेना देना है कि मैंने डिफेंसिव अप्रोच रखनी है, मैंने मीडियोकर लोगों को खिलाना है, मैंने अपने यारों को खिलाना है, मैंने शादाब खान को खिलाना है, मैंने कोई ऐसा बंदा नहीं खिलाना कि जो कल को मेरा कंपटीटर बन सकता है, मैंने कोई ऐसा बंदा नहीं खिलाना जो पाकिस्तान की टीम के लिए जो है वो फायदेमंद साबित हो सकता है, मैंने कोई ऐसा बंदा नहीं खिलाना जो पाकिस्तान को फास्ट बॉलिंग में जो है वो इंडिया को टफ टाइम दे सकता है, मैंने कोई ऐसा बॉलर जो है वो खिलाना है जिसको इमर्जिंग एशिया कप में तो नहीं खिलाया जाता, लेकिन मैं उसको वर्ल्ड कप में मेन स्क्वाड में रखूंगा। और मोहम्मद आमिर को तो सिलेक्ट ही नहीं करूंगा, लेकिन उसके जमान खान जो है उसको मैं टीम से बाहर बिठा कर रखूंगा, उसको जो है वो रिजर्व में रखूंगा। मेरे ख्याल से जिस तरह नसीम शाह की बॉलिंग चल रही, शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग चल रही है, जमान खान जो है वो हारिस रऊफ से भी अच्छी परफॉर्मेंस देते, वो शाहीन शाह अफरीदी से भी अच्छी परफॉर्मेंस देते। और ये नहीं कि शाहीन शाह अफरीदी का मैं अब भी अपनी बात पे कायम हूं, मुझे लग रहा है पीछे भी जितना मर्जी 1000 बार भी कह दे, मुझे लग रहा है कि अभी भी जो है वो शाहीन शाह अफरीदी सही फिट नहीं है, मुकम्मल तौर पर जो है वो फिट नहीं है। और ये मैं बात आपको लिख के दे सकता हूं कि शाहीन शाह अफरीदी जो है वो फुल फिट नहीं है और उसकी फॉर्म सही नहीं है चल रही, और उसको जो है वो जानबूझकर खिलाया जा रहा है। लेकिन और करें भी तो करें क्या, पाकिस्तान के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो आपने जमान खान को रिजर्व में बिठाया हुआ है, जबकि आपने जो है वो मेन स्क्वाड में मोहम्मद वसीम जूनियर को रखा हुआ है। आप क़यामत की निशानी ये है कि आप मोहम्मद वसीम जूनियर को जो है उसको तो जो है वो मोहम्मद आमिर से भी बेहतरीन बॉलर समझते हैं, आप उसको जो है वो अरशाद अहमद से भी बॉलिंग बेहतर बॉलर समझते हैं, आप उसको जमान खान से भी बेहतर बॉलर समझते हैं। तो इससे बड़ी क़यामत की निशानी क्या होगी कि जिस बंदे को इमर्जिंग एशिया कप में कोई नहीं था खिला रहा, उसको जो है वो आप वर्ल्ड कप के स्क्वाड में खिला रहे हो। और वो क्यों खिला रहे हो? सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से खिला रहे हो कि भाईजान बंदा मेरा ताबेदार है, मुझे जी करके बुलाता है, मेरी जो है मेरे आगे बोलता नहीं है और मुझे कोई सच्ची झूठी नहीं कहता। मैं जो है वो असल में जो मीडियोकर बंदा होता है वो अपने नीचे भी ऐसे, अपने साथ भी ऐसे लोगों को रखता है कि जो सारे मीडियोकर ही हों, क्योंकि उसको पता होता है कि अगर जो है वो मैं किसी अच्छे बंदे को अपनी टीम में रख लूंगा तो वो मेरे से जब अच्छी परफॉर्मेंस दिखा देगा तो मेरी वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी, मेरी इज्जत जो है वो कम हो जाएगी। और यही बाबर आजम कार्य, और इसी वजह से पाकिस्तान की टीम का जो है वो बेड़ा गर्क हो रहा है। दूसरी तरफ आप इंडिया की जो है वो उनकी परफॉर्मेंस देख लें, वो जिस तरह का माशाल्लाह परफॉर्म कर रहे थे, उन्हें आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी गया। और रोहित शर्मा ने अपनी कप्तानी से, अपनी फील्डिंग प्लेसमेंट से, अपनी जो है वो बैटिंग से साबित किया है कि कैप्टन को एक मिसाल होना चाहिए और कैसी एग्रेसिव जो है वो क्रिकेट खेलनी चाहिए। तो पाकिस्तान को जो है वो अब
नेक्स्ट मैचेस में क्या हिकमत अमली अपनानी है भाईजान, इन्हें करना तो अपनी मर्जी है। तो हम यहाँ पे वैसे ही अपना बीपी हाई करते रहेंगे, हम हमारे इमोशन रोज जो है वो उनको जो है वो तकलीफ होती रहेगी, हमारे इमोशन जो है वो रोज उनका जज्बात का गला घोंटा जाएगा। और एंड पे मर्जी होगी कि बाबर आजम की मर्जी होगी कि बाबर आजम कहेंगे भाईजान मैं शराब नहीं खिलाना जी, जो करना जे कर लो, मनु ਤੁਹਾਡੀ तनकीद की किसी भी किस्म की कोई भी फर्क नहीं पैंदी, तुसी सारे मेरे वास्ते जो है ना वो बाबा जी का ठुल्लू जो है ना ਉਹਦੀ भी वैल्यू नहीं रखते, तुसी सारे वड़ जो खड्डे च पाकिस्तान वड़ जे, खड्डे च पाकिस्तान टीम जो है हारदी है तो हार जे, जितदी है तो जित दे। मेरे लिए एक ही चीज अहम है और वो है अपने यारों को खिलाना, दोस्तों को खिलाना, मीडियाकर लोगों को खिलाना, ऐसे बंदों को खिलाना जिनको जो है वो इमर्जिंग एशिया कप में तो टीम में जगह नहीं मिलती, लेकिन मैं उसको वर्ल्ड कप में खिलाऊंगा। और ऐसे बंदों को खिलाऊंगा जो बंदे मेरे जो है वो ताबेदार हो, मेरे आगे आंखें दिखाने वाले ना हो, मेरे आगे जो है वो मेरे से ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दिखाने वाले ना हो। तो मैं सारे जो है वो जी हजूरी वाले बंदों को खिलाऊंगा, सिफारशी कल्चर को प्रमोट करूंगा। और जब तक जो है वो आपके मुल्क में और हमारे मुल्क सारे का ये हाल है, और ऑलमोस्ट जो है वो सब कॉन्टिनेंट सारे, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, सब का यही हाल है कि सिफारशी कल्चर जो है वो आगे, जो टैलेंटेड लोग हैं उनको आगे कोई जाने नहीं देता, जिनके पास जो है वो हराम का पैसा है उनको आगे जाने देते हैं, और सिफारशी लोग जो है वो आगे से आगे चले जाते हैं। वो डिजर्विंग बंदा जो है वो पीछे बैठ के बेचारा रोता रहता है, और उसको सिफारिश ना होने की वजह से या रिश्वत देने के लिए पैसे ना होने की वजह से जो है वो नीचे बैठा रहता है और उसको आगे आने का मौका नहीं दिया जाता। और वो बेचारा एंड पे आके तंग हो गई, या तो खुदकुशी कर लेता है या मर जाता है, या फिर वो कहता है यार पाकिस्तान को छोड़ दो, पाकिस्तान मुझे क्या दे रहा है, यहाँ पे सारे करप्शन में अपने हाथ धो रहे हैं, मैं चुप करके जो है वो फॉरेन कंट्री किसी जाता हूँ, वहां पे इज्जत की रोटी कमाऊंगा, अपनी फैमिली को भी जो है वो कमा के खिलाऊंगा और आराम से जो है वो जिंदगी बसर करता हूँ। तो आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। लेकिन बड़ा दुख हुआ पाकिस्तान टीम जो है वो जिस तरह हारी है और जिस तरह इंडिया ने डोमिनेट करके हराया, उसकी इंतहाई जो है वो ज्यादा तकलीफ है। पाकिस्तान टीम जो है वो आराम से जीत जाती, पाकिस्तान की टीम जो है वो अगर टफ टाइम डे के हारती तो शायद इतनी तकलीफ ना होती। अपनी इंटेंट तो शो करते, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान टीम ने जो है वो मैच में किसी भी वक्त जो है वो इंटेंट भी शो किया कि हम मैच जीतना चाहते हैं इंडिया से। ये तो वो कहे कि भाईजान थाली में रख के पूरा मैच जो है वो इंडिया को दे दिया है। सो अल्लाह खैर करे पाकिस्तान की, अल्लाह हम सब का भला करे। और आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। और वो मेरी पिछली वीडियो देख लीजिएगा जो मैंने प्रेडिक्शन की थी कि पाकिस्तान जो है वो हार जाएगा, और मैंने ये भी इरादा जाहिर किया था कि मुझे तो ये भी डर लग रहा है कि पाकिस्तान कहीं जो है वो कहीं यक तरफा मैच ना हार जाए, मुझे तो ये भी डरने लगने लग गया है। तो वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो है वो फहर जो है पाकिस्तान के मैनेजमेंट कमेटी के जो चेयरमैन है जका अशरफ, उनको भी समझ आ गई होगी कि भाईजान तू की लैन गया, तू अंब लैन गया इंडिया, तू उत्थे लैन की गया, ना तू क्रिकेटर है, ना तेनू क्रिकेट दी लफ्बे पता है, ना तेनू बल्ला फड़ना होंदा, ना तेनू बॉल करानी होंदी है, और तू इतना नालायक, ना इतना नाअहल बंदा है कि तूने क्रिकेट के मामलात को चलाने के लिए जो है वो अपने नीचे बंदे रखे हुए हैं। पहली बात तो ये है कि ऐसे बंदे, नाअहल नालायक बंदे को जो है वो आपको चेयरमैन का पीसीबी बनाना ही नहीं चाहिए। और एक बंदे को जब क्रिकेट की अल्लाह बे नहीं पता तो आप जो है वो क्या पाकिस्तान की टीम को जो है वो टिप्स दोगे, या क्या उनको जो है वो उनकी कोचिंग करोगे, क्या उनकी काउंसलिंग करेंगे। और पाकिस्तान का हाल देख लिया, कल आपने जाके समझाया ना कि मैंने पाकिस्तान की टीम को कहा है कि आपने जो है वो अपना 100% देना है, आपने खुलकर खेलना है, आपने किसी चीज की टेंशन नहीं लेनी, तो नताइज की परवाह नहीं करना। तो भाईजान आ गया जो है नतीजा, उन सारे बत्ती बना के पीछे ले लो तुसी, और क्या बंदा के अल्लाह माफ करे, नतीजा आ गया, अब सबके सामने है, आप समझा लो टीम को। और ये दुनिया में कहीं भी नहीं होता। इंडिया में देख रहे कौन सा बैट्समैन है जो इंडिया की टीम में जो है वो ड्रेसिंग रूम में जाके जो है वो उनको अहम मैच से पहले जो है वो प्लानिंग नहीं उनके साथ कर रहा होता, उनको समझा रहा होता है, और आपको तो कुछ पता भी नहीं है, फिर भी आप जो है क्या प्लानिंग जो है उनको बताने गए थे, उनके साथ क्या चीज डिस्कस करने गए थे। मैं तो यही समझ से बाला तार है। तो नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज।